हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। रांची के दिगंबर जैन मंदिर में इस समय जैनों के मुनि कुमार ज्ञानेंद्र आए हुए हैं और झारखंड प्रवास के दौरान रांची में 10 दिवसीय प्रवचन का कार्यक्रम इनका जारी है, जो रांची के दिगंबर जैन मंदिर में अपने अनुयायियों को सुना रहे हैं। इस मौके पे कई अनुयायी आए और उनका प्रवचन का अमृत पान किया। साथ ही इस मौके पे उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और धर्म के रक्षा के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहते हैं। वहीं जीव हत्या न करना और मद पान का निषेध वर्जित है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धर्म के आचार्य महासमण जी के शिष्य हैं और आचार्य महासमण जी की आज्ञा से हम अहिंसा, अनेकांत, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति इसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे समाज के कुछ परिवार यहाँ रहते हैं, उनकी सार संभाल भी है और उसके साथ में जनमानस को यह उपदेश भी देने के लिए आए हैं। राजस्थान से साउथ की यात्रा करते हुए उड़ीसा, भुवनेश्वर चातुर्मास था हमारा पिछला, और भुवनेश्वर चतुर्मास करके हम इधर से होते हुए आगे हम चास बोकारो और समय शिखर जाएंगे। उसके आगे जैसे आचार्य महासमण जी का आदेश आएगा उसके अनुसार उसके आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। कितने दिन का यहाँ लगभग 10 दिन का प्रवास है हमारा, और 10 दिन के नहीं, केवल रांची में अभी 10 दिन का है। झारखंड तो अभी 2-3 महीने है। झारखंड देखा जाए तो यहाँ पर जो सभ्यता और संस्कृति है, वहाँ शराब सेवन को दिया जाता है मान्यता, और बिना उसके यहाँ के लोग कोई पूजा पाठ करते ही नहीं। तो ऐसे में शराबबंदी कैसे, आप क्या संदेश देना चाहिए? ये संस्कृति आज के लोगों ने बना ली है, जबकि ये धरती है धर्म भूमि, और इस धर्म भूमि के अंदर इस प्रकार का नशा कभी मान्य नहीं था। ये तो लोगों ने अपनी मानसिक विकृति को आगे बढ़ाया और शराब को महत्व दे दिया और सद्गुणों को तिलांजलि दे दी। संस्कृति बनाई जाती है और संस्कृति मिटाई भी जाती है। तो यहाँ की जो संस्कृति थी, धर्म संस्कृति थी, ये बिहार भूमि है जहाँ पर महात्मा बुद्ध हुए, ये बिहार भूमि है जहाँ भगवान महावीर हुए, और इतने इतने तीर्थंकर हुए, तीर्थंकरों की विचरण भूमि है, बड़े बड़े महापुरुषों की विचरण भूमि है, भगवान राम की विचरण भूमि है। तो ये तो क्या है कि हमने इस संस्कृति को विकृत बनाया है। महापुरुषों ने तो इस संस्कृति को इतना आगे बढ़ाया था, इतना उच्च बनाया इस धरती को। और ये धरती पावन भूमि आज जो झारखंड है, उस झारखंड के अंदर जो पार्श्वनाथ तीर्थ है, जिसको समेत शिखर भी कहते हैं, तो वह हमारे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, और जहाँ लाखों लाखों साधु मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, अपने कर्मों से मुक्त होकर के मुक्त हुए हैं। तो ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि को आज हम ये कहें कि मतलब कि वैष्णव की भूमि है, तो बहुत उस उन महापुरुषों का एक तरह से अपमान होता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें। हम 100 प्रयत्न करेंगे तो 2 व्यक्ति बदल गए तो समझ जाइए कि हमारी सफलता है। हम जानते हैं कि सारे नहीं बदलेंगे, सारे प्रवचन सुनने वाले कभी नहीं बदलते हैं, सारे मंदिर में जाने वाले धार्मिक नहीं होते हैं, परंतु 2 व्यक्तियों का वहाँ जाने पर अगर मानस परिवर्तन हो जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है, तो वह जाना सफल हो जाता है, प्रवचन सफल हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयत्न है व्यक्ति व्यक्ति के अंदर वह भावना पैदा करें। जब जिसको भीतर में चोट लगेगी वह बदल जाएगा, और बदल जाएगा इसका मतलब है उसका जीवन सुधर जाएगा। तो धरती पर अपने आप ऐसे अगर एक एक व्यक्ति बदलते गए, आचार्य तुलसी ने कहा है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हर व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास प्रारंभ कर दे। दुनिया को सुधारने की बात तो सभी करते हैं, परंतु अगर व्यक्ति अपने को सुधारने की बात प्रारंभ कर दे और अपने आप को बदल ले, तो यह समाज और राष्ट्र बदलने में कभी देर नहीं लगेगी। हम यही कहना चाहेंगे। वहीं झारखंड का एकमात्र जैन मुनियों का तीर्थकर संवेद शेखर को लेकर झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित करने की जब से घोषणा की है, तब से पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश में इसकी घोर निंदा हो रही है।
और सारे जैन धर्मावली इसको बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस मौके पे जैन मुनि ने कहा कि यह हम जैन धर्मावलियों के लिए धर्म स्थल है, इसको पर्यटक स्थल ना बनाएं। कि ये पर्यटन स्थल नहीं, पर्यटन स्थल होता है आमोद प्रमोद की जगह, और ये तीर्थ भूमि है, निर्वाण भूमि है, त्याग भूमि है, तपोभूमि है। तो इस तपोभूमि की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए और वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए जो कि वहाँ की पवित्रता को भंग करे। तो हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि इसकी पवित्रता बने रहे और ये पर्यटक नहीं धार्मिक तीर्थ स्थल रहे और इसकी धार्मिकता और पवित्रता बनी रहे, इसका प्रयत्न होना चाहिए। ये प्रयत्न रहेगा तो जब अन्य सभी तीर्थों की पवित्रता और धार्मिकता बरकरार रखने का प्रयत्न किया जा सकता है, तो जैनों की ये एकमात्र ऐसी भूमि है, इसकी पवित्रता और धार्मिकता को बरकरार रखने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाए। और ये अगर बरकरार रहता है तो पूरा जैन समाज यहाँ पर साल में लाखों लाखों लोग आते हैं। यह पर्यटन स्थल अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि जैन लोग यहाँ पर आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो अपने आप ही इस राज्य को उसका राजस्व मिलता है और बेनिफिट मिलता है, जो फायदा तो है ही अपने आप में। तो इस मौके पर जब हमारे संवाददाता ने इस जैन धर्मावली के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं ताकि हमारा धर्मस्थल बचा रहे। माने हैं बहुत विद्वान व्यक्तित्व है और इनके आने से एक लोगों में धर्म के प्रति ऊर्जा का संचार हुआ है और इनका उद्देश्य यहाँ से शिखर जी जाने का है। शिखर जी हमारा धार्मिक स्थल है जहाँ पर हमारे 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। वहीं से उन्होंने केवल ज्ञान मिला और उसी भूमि को झारखंड सरकार पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से वहाँ पर मांस मदिरा और दारू का सेवन होगा, जो कि हमारे जैन धर्म में बिल्कुल निषेध है। वो एक पवित्र भूमि है जहाँ क्या कण कण में भगवान बसे हुए हैं और उस पवित्र भूमि को हम लोग ये चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार उसको धार्मिक स्थल ही घोषित रखे, जिससे कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे। अपना परिचय। मैं अमरचंद बेंगानी, अध्यक्ष तेरहपंथी सभा रांची। करेंगे, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से मुक्त करा के रहेंगे। ये हमारा मानना है। बिल्कुल हम बात कर रहे थे जैन समाज